पश्चिम बंगाल पे अवस्थित मालदा जिला का एक अनडिस्क्लोज्ड विलेज। एक नवविवाहित वधू दोपहर अपने किसान पति के लिए खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी। इतने में आसमान पे बादल गरजने लगा। महीना काल बैसाखी का था। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगा और बारिश के बूंदे भी गिरना चालू हुआ। देखते ही देखते वो तूफान के आकार ले लिया। तेज तूफान से बचने के लिए वे वधू एक पेड़ के नीचे आके बैठ गई, लेकिन किस्मत आज उनसे मुंह मोड़ ली थी। अचानक आकाश में तेज रोशनी के साथ बहुत ही जोर का एक आवाज उठा। गांव वाले जब कुछ देर के बाद उस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा जलता हुआ उस पेड़ के नीचे वे वधू मृत पड़ी थी। हमारी कहानी शुरू होता है। इस घटना के 3 महीने बाद उसी गांव में कुछ अजीब घटना घटने लगा। कोई विवाहित मर्द अगर रात में अकेला निकलता था तो वे कभी वापस नहीं आता था और उसका बॉडी मिलता था कुछ ही दूर एक तालाब के पानी में। कुछ ऐसा ही घटना चल रहा था पश्चिम बंगाल के एक और जिला उत्तर दिनाजपुर में। अगर आप उन सब गांव के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो एक नाम बार बार सामने आएगा, शाकचुन्नी। कहा जाता है अगर कोई नवविवाहित औरत मन में अतृप्त वासना लेकर अननेचुरल डेथ का शिकार होती है तो उनका प्रेतात्मा शाकचुन्नी बन जाता है। ये बंगाल फोकलोर का ऐसा हिस्सा है जहां सुपरनैचुरल एंड अनएथिकल डिजायर का मीटअप होता है। अकॉर्डिंग टू विलेजर्स, शाकचुन्नी मोस्टली रहती है कोई तालाब और लेक के आसपास। मालदा और दिनाजपुर का जो देह मिल रहा था वो भी तालाब से ही मिल रहा था। गांव वाले बोलते हैं जब वो आती है हवाओं में स्त्रियों का शाखा टूटने का आवाज सुनाई देता है। हवा में अचानक रोने की आवाज गूंजने लगती है। इनका शिकार पकड़ने का भी 2 तरीका होता है। पहले वो एक मर्द का चुनाव करती है। उसके बाद जब वो रात में अकेला होता है तो सुरीला औरत के आवाज से उसको पीछे से बुलाती है, या तो एक सुंदर औरत का वेश पे उस मर्द के सामने आते। उसकी सुंदरता पे मनमोहित होके वे मर्द उस औरत के पीछे पीछे चलने लगता है। ऐसे चलते चलते उसको पता ही नहीं चलता कि कब वे गहरे पानी के अंदर जा रहा है। जब पता चलता है तब बहुत ही देर हो चुका होता है। तो आपको भी रात में बंगाल की सुनसान सड़कों पे अपना नाम पीछे से महिला कंठ पे सुनाई दे और हवा में अचानक शाखा टूटने का गूंज सुनाई दे तो मुड़ के देखने का कोशिश भी मत करना, कहीं ये शाकचुन्नी तो नहीं।